हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके, फ्रॉम कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ओके, एंड इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इन क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चर कंटेक्स्ट, ओके। तो हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेनली क्या पढ़ते, हम पढ़ते अलग अलग नेशन की, ओके, अलग अलग नेशन की जो पब्लिक सिस्टम है, ओके, उसी को हम कंपेयर करके पढ़ते विद अदर नेशन, अलग, ठीक है, एक नेशन की दूसरे नेशन के साथ। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ पेरेंट डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या है, एक तरह की एक चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ओके। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पेरेंट डिसिप्लिन, ओके, इट इज अ पेरेंट डिसिप्लिन ऑफ द comparative public administration, but over the year it has evolved and sustained its own identity। लेकिन अभी ये काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, अभी इसने खुद की एक आइडेंटिटी लिया है, ठीक है, किसने, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। इट इज़ फोकस ऑन स्ट्रक्चर, प्रोसेस, बिहेवियर, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द इंटरनेशनल लेवल, ओके। तो मेनली ये किस चीज़ पे ऊपर फोकस करता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, बिहेवियर, रोल, इम्पैक्ट, ठीक है, ये किनके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, इनके ऊपर फोकस करता है। कौन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग लेवल पे, वैसे मेनली तो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो thus it examining the similarities and differences among public administrative system, okay, of the various nation and region and source of diversity among them. In this perspective, it is look at the external environment of public administrative system and the interaction between the two of them। तो इस तरह से अलग अलग नेशन के अलग अलग क्या होगी, पब्लिक सिस्टम होगी, बिकॉज ऑफ वेरियस डाइवर्सिटी, ओके, अलग अलग डाइवर्सिटी होने के वजह से अलग अलग पब्लिक सिस्टम होती है हर एक देश की, तो उसी को हमें स्टडी करना है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये कंसीडर टू बी द फॉलोइंग पर्पजेस। तो जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके क्या पर्पजेस है मेनली, देखिए, सबसे पहले टू लर्न द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और क्लस्टर ऑफ सिस्टम। तो जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो सबसे पहला पर्पस क्या है, हमें सीखने को मिलता है किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अलग अलग फीचर्स को, ठीक है, अलग अलग फीचर्स को हमें सीखने को मिलता है। देन टू एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चर सिमिलैरिटीज and differences in administrative structure, function, behavior and impact। उसके बाद हमें और क्या देखने को मिलता है, थ्रू द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये देखने को मिलता है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस नेशनल, ओके, क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चर similarities and differences, okay, in the administrative structure and function as well as behavior and impact, ठीक है। तो अलग अलग देश की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, ये किस वजह से, क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है जिसके वजह से ये अलग अलग है, या सिमिलर भी हो सकते हैं, दो देशों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिमिलर भी हो सकते हैं, तो सिमिलर क्यों है, ठीक है, दैट फैक्टर वी हैव टू लर्न, ओके। और वो कहाँ से हमें सीखने को मिलता है, दैट फ्रॉम द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। देन थर्ड इज द टू एग्जामिन द कॉज फॉर द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन देयर इकोलॉजिकल सेटिंग। तो एक अपने इकोलॉजिकल सेटिंग में उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सक्सेस और फेल्यूर, अगर सक्सेस हुआ है तो क्यों हुआ है, और फेल्यूर है तो क्यों है, सो दैट ऑल्सो वी विल एग्जाम थ्रू द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Thus, the discipline look closely at the dynamic interaction between the administrative system and their respective environment, including their positive and negative influence। Then fourth is to understand the strategies of administrative reform, okay, administrative reform की strategies, their purposes and impact and the factor responsible for level of success or failure of reform, ठीक है। तो ये मेनली चार जो वजह है, ठीक है, जो मेनली हमें थ्रू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिलती है, ओके, मतलब दिस आर द पर्पजेस, ओके, फॉर द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, ठीक है, इफ़ यू वांट फ्रॉम दिस, ओके, इसमें से कुछ आप सीखना चाहते हैं तो। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हमने पढ़ा मीनिंग एंड कुछ
कुछ ऐसे पर्पजेस, ठीक है, देन पर्पजेस जो मेनली हमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।